दुनिया में बढ़िया चीज़ के सीख कहाँ से आ जात ओकर कोई ठिकाना न रहे है। कई बार अपने के बच्चे लोग ही अपने के बड़ा बढ़िया चीज़ बता देतन। तो एक बार के घटना हाल हमर घर के बगल में एक रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड टाइप के है। तो वो फास्ट फूड यहाँ जे रहे उमें बहुत सारा में ड्राइव थ्रू रहे है। तो उमें अपने बिल्डिंग के एक साइड से गली, वहाँ मेन्यू बोर्ड लगल है, उमें स्पीकर लगल है, उसे ऑर्डर देली, ओकर विंडो पे पहुँचली तो पेमेंट कर देली, या ऑनलाइन पहले ही से करके उ लाइन में लगल ही और बिल्डिंग के दूसरा तरफ जाम तो विंडो से अपने के खाना रेडी है। मुश्किल से 3 या 4 या 5 मिनट के अंदर अपने के भोजन मिल जाए ऑर्डर करला के बाद। यह चलते ओकरा फास्ट फूड बोले जाए। तो एक बार हम ऐसे ही हम और हमार बड़ी बेटी रोजी, तो रोज़ हम विंडो पे हली और हम ऑर्डर दिली और वापस पहुँचली। तो जब भी भोजन ली थली ओकरा साथ हमरा मध और हॉट सॉस बड़ा अच्छा लगे है। तो हम भोजन के साथ मध के पैकेट वहाँ दे है, सब मधु के, शहद के, हनी। तो जब विंडो पे अली तो हम बोली कि भाई हमको थोड़ा मध का 2 पैकेट और चाहिए होता है। तो गोरा लड़का एगो काम करे था लो, बोला कि हम लोग के ओनर अब मना कर दिए हैं 2 पैकेट से ज़्यादा किसी को देने के लिए। और बैकग्राउंड लगे अपने के बतावे थी कि टेक्सास इतना संपन्न राज्य है कि यहाँ कभी भी रेस्टोरेंट वगैरह में कोई कभी कुछ मना नहीं कर सके है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपने के कोई मना कर दे कोई चीज़ देवे लगी। तो सुन के हमरा बड़ा अजीब लगल। यहाँ पे है कि केचप अगर कोई मांगलक तो एक मुट्ठी केचप के पैकेट मिल गए। जब भी कहीं मैक्सिकन रेस्टोरेंट वगैरह में जाऊँ तो दुनिया भर के चीज़ पहले ही से फ्री में, चिप्स और चटनी और फलाना ढेकाना। तो यहाँ के वो कल्चर है। तो यहाँ भोजन वोजन में कोई ये न करे है कि अपने के कोई बोल दिला कि ना इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो वो भी 2 पैकेट मध लगी, पुड़िया 2 पुड़िया। तो हमरा सुन के बड़ा अजीब लगल। तो हमरा थोड़ा गुस्सा आ गया। हम बोले कि आज तक हम नहीं सुने हैं। और थोड़ा हम भी फ्रस्ट्रेट हो गई सुन के। हम कुछ बोली ना, बोले कि ठीक है घर में भी मध है, ऐसा कुछ नहीं। हम तो कन्वीनियंस लगी चूँकि वहाँ डालबे कर रहे तो बोली कि 2 पैकेट ऑर्डर। एनीवे, तो हम जब गाड़ी बढ़ेली तो हमको नेगेटिव चीज़ बोल रहे हम कि कितना ये जो है इस तरह का एकदम पुअर कस्टमर सर्विस, कुछ तो फ्रस्ट्रेशन में और हम बोल ली। तो रोजी हमरा एगो बड़ा बढ़िया चीज़ बतैल कि डाडा सो हमको बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो। सो तुम तो इतना नाइस एंड काम रहते हो, तुम तो इतना हंसते बोलते रहने वाले आदमी हो। सो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया इतना छोटा चीज़ पे। सो एक चीज़ हमेशा हम जो फॉलो करते हैं कि हमेशा ये सोचते हैं कि जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा है किचन में, ये कर रहा है, वो कोई छोटा नहीं है, लेकिन अपना पढ़ाई लिखनाई अपना समझ से अभी उसी जगह तक पहुँच पाया है, वही उसका मैच्योरिटी है। और अगर सब अकल उसको तुम्हारे ही जैसा होता तो तुम्हारे जैसा वो फैंसी गाड़ी में बैठ के विंडो पे ऑर्डर देता और मध मांग रहा होता। और अगर तुम्हारे पास कम अकल होता तो तुम शायद उधर किचन में काम कर रहे होते। तो हर आदमी अपने जगह पे किसी वजह से है, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हर आदमी का मैच्योरिटी लेवल अपने समय से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने परिवेश की वजह से, अपन जीवन के काय है वो हिसाब से लोग बातचीत करे है, वह हिसाब से लोग खिसियाई चले है, चाहे लड़ी चले है, चाहे बोले चले है, चाहे झगड़ा करे चले है, चाहे बहुत लोग के सम्मान दे है, आदर दे है, बहुत प्रेम से रहे है, बहुत प्रगति करे है। तो हर आदमी के अपन सिचुएशन रहे है और बहुत बार ओकर कंट्रोल में है, बहुत बार ओकर कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सारी चीज़ के ये है कि जे जहाँ भी फसल है, जे अथी भी है, अपने अपन समय काहे लगी में उलझ के बर्बाद करी थी। तो ये चीज़ शायद जे लोग बहुत ऑनलाइन रहे थे या बहुत ऑनलाइन कंटेंट वगैरह क्रिएट कर रहे थे, हमहूँ अनजाने में, हम आज तक कंटेंट क्रिएटर तो ना, लेकिन हमरा हमेशा अपन भावना के एक्सप्रेस करे के आदत है। तो आज न अपने लोग से बहुत नया जुड़ रही अमेरिकन बिहारी वाले प्रोफाइल पे। लेकिन हम तो पिछला 20 साल से हमारे जो मेन फेसबुक प्रोफाइल है उसमें हम रोज़ 2 या 3 बार पोस्ट कर रहे। इधर थोड़ा कम हो गया है। तो हम शुरू से रह रही एक चीज़ अगर लेकिन फॉलो कर लें कि अगर कोई नेगेटिव कुछ लिखलक, कुछ बोललक,
पहले तो अगर कुछ देखल अपने के जैसे अग्री न करी थी तो का जरूरत है पे कुछ भावना प्रकट करके ओकरा अनफॉलो कर दूँ आदमी के, अगर वो आदमी के बात अच्छा न लगी थे। लेकिन अपन कन्फ्रंट करके झूठ मूठ फिर अपने अपने के दिक्कत है। अब वो बारे में अपने सोची थी नेगेटिव, कुछ लिख दिले ही, कुछ बकझक करी थी, अब वो बारे में तनी खींच में ही चाहे द्वंद्व में ही। और ऐसे ही अगर अपने कुछ पोस्ट करे, कंटेंट क्रिएट करे यही करे या कुछ नेगेटिव लिख दिलक कोई, तो में ओकरा जवाब देना, ओकरा से बहस करना, ये सब समय के बर्बादी है। और अपने अपन जो है जीवन के जे स्तर है, जिस काम में लगल ही, जिस अपन बढ़िया से जीवन व्यतीत करी थी, ओकरा डिस्टर्ब करे के वो सब उपाय है। तो अगर केकरो अपने कंटेंट क्रिएट कर दिया, कोई कुछ नेगेटिव लिख दिलक, तो ओकर या तो जवाब ना दूँ। अगर अपने के अंदाजा हो गया कि भाई ये आदमी के अकल हमरा से एकदम न मैच करे वाला है, चाहे कुछ डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ लिखी था जे हमरा सुन के हम देख के हम थोड़ा देर डिस्टर्ब हो जाई, तो उनका ब्लॉक कर दूँ, उनका कंटेंट डिलीट कर दूँ। जो कमेंट लिख ले तो ओकरा डिलीट कर दूँ, भुला गेली, ओकर बाद अपने के नामो नहीं याद आवत अगला दिन। तो ये फॉर्मूला हम हमेशा कर रही। हमरो पे कई बार कुछ अनाप शनाप जेकर जे बुद्धि रहे अपना कुछ लिख देना चाहे, खैर एनीवे, तो हम तुरंत ओकरा या तो डिलीट कर दे वो आदमी के ब्लॉक कर दिली, तो हमरा फिर नामो न याद है न। वो बेचारे परेशान न हुई था जे हमरा हमर चीज़ उनका पसंद ना आवी थल, उनको हम परेशानी दूर कर दिली कि भाई हम तोरा नजरे ना आएम। तो ये फॉर्मूला, ये छोटा एग्जाम्पल है ऑनलाइन क्रिएट, लेकिन जीवन में ओवरऑल भी अगर ये फॉर्मूला रखल जाए कि हाँ, अगर केकरो बात पसंद आवे था तो झूठ मूठ के कन्फ्रंट करके अपन समय भाषा फंसी डायरेक्टर ऑफ गलथेत्री बनल ही। ओके, एक हम हमेशा बोले कि भाई जीवन में सब बना, लेकिन डायरेक्टर ऑफ गलथेत्री और डायरेक्टर ऑफ बदकुचन मत बना। बदकुचन और गलथेत्री करे वाला आदमी के प्रोग्रेस बड़ा रुकल रहे है, दुनिया भर के रिश्ता खराब कर रहे है। हमेशा वैसे में चुप रहे के इतना फायदा है ये सब इन्वायरमेंट में कि ओकर कोई जवाब नहीं है। तो हम तो अपन एक्सपीरियंस शेयर करे ही, अगर अपने फॉलो कर पैली तो कर पैली, न कर ली तो अपने के जीवन भी बढ़िया है, हमरो ठीक है।